टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में संगम नौज पर झाड़ फूंक कर अंधविश्वास फैलाने में महिला समेत 30 लोग को दारागंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है महोबा से आए लोग महिलाओं को तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के नाम पर परेशान कर रहे थे। अमानवीकृत की बात सामने आने पर दारागंज पुलिस ने तत्काल पहुंचकर कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि कुछ लोग तंत्र मंत्र का झांसा देकर अमानवीयता कर रहे हैं। पुलिस ने छापेमारी कर 30 लोग को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने महोबा से आए 30 लोग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सभी 30 आरोपियों को शांति भंग में चालान किया गया है। इसके पूर्व भी संगम पर झाड़ फूंक के बहाने अमानवीयता की बात सामने आई थी, जिस पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। जानकारी में आया था कि संगम पे महोबा से कुछ फैमिली आई हुई थी। वहाँ उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान के दौरान फिर झाड़ फूंक के भी वहाँ पे क्रियाकलाप करने लगे। जैसे इस तरह की गतिविधियों की सूचना मिली, पुलिस टीम लगातार इस बात पर केंद्रित भी है आजकल कि वहाँ इस तरह की गतिविधियों को जो हो रही थी बंद कराई जाए, और क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट धार्मिक और टूरिस्ट प्लेस भी है। तो उस सूचना पर जो भी वहाँ पर 30 लोग थे उनको लाया गया और उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट की गई। उन्होंने बताया कि क्योंकि हम सभी के परिवार के आसपास के ही हैं और यहाँ आने पर साथ में वो भी जो वहाँ पे धार्मिक क्रियाकलाप करा रहा था, वहाँ पे वो अंधविश्वास से ही जुड़ा था और वो व्यक्ति भी वहीं का था, तो उनको नोटिस में लिया गया और उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 30 लोग। संगम नगरी प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में एक लड़की से छेड़खानी करने से मना करने पर सौदों ने पहले लड़की के भाई को पिटाई की, उसके अधेड़ पिता को पीटकर हत्या कर दी। सूचना पर इलाकई पुलिस के साथ एसपी यमुना पर क्षेत्र अधिकारी मेजा पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सौदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मामले को लेकर गांव में तनाव बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैदनिया गांव की घटना है। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह लड़की शौच करने के लिए बाहर गई थी। वहीं पड़ोसी माधव निषाद कल्लू तथा गोलू ने उसे साथ छेड़खानी करते हुए हाथ पकड़ने की कोशिश की। वे किसी तरह घर आकर सारी बात बताई। भाई और पिता जब इस बात की शिकायत लेकर लड़कों के घर गए तो सब मिलकर भाई तथा पिता पर हमला कर दिया और लात घूंसे से मारा, जिससे लड़की के पिता की मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी होते पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना स्थल पर यमुना पार एसपी सौरभ दीक्षित सहित पुलिस फोर्स मौके पहुंच गई। किशोरी ने बताया कि पिछले 2 महीने से युवक द्वारा फफ्तिया व बदतमीजी की जा रही थी। आज उन लोगों ने हाथ पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद बढ़ गई। फिलहाल परिजनों की तहरीर लेकर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। क्या घटना हुई है आपके साथ? हम लोग संडास गए, वहाँ से लौट कर आ रहे थे। उसने मेरे को मोबाइल दिखाकर फिर हम लोग चले गए, वापस आने लगे। हाथ पकड़ के खींचा, घर पे जब बताए भाई और मेरे पापा जब गए पूछने, वो लोग मिल के मारे और जब वो जमीन में गिर गए हम लोग उठा। कौन लोग थे? गोलू, कल्लू, माधव। और क्या किए? मारे उसको, और जब वो गिर गए हम लोग उठाए, देखे तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। क्या नाम है आपका? साबिया। कब से परेशान कर रहे थे ये सब? 2 महीने से। थाना मेजा के ग्राम लूटर मैदनिया में एक नाबालिग बच्ची जो अपने छत पर कपड़ा सुखाने गई हुई थी, उसके ही घर के सामने रहने वाले एक पक्ष ने के कुछ लड़कों ने उस पर टीका टिप्पणी की तथा उसे मोबाइल दिखा करके कुछ इशारे कर रहे थे। इस बात की जानकारी जब पीड़िता के भाई को हुई और उसके पिता को हुई तो वो विरोध करने के लिए इनसे पूछताछ करने के लिए गए। दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर के विवाद हो गया, कहासुनी हो गई और इसी विवाद के बीच जो पीड़ित परिवार है उनकी तहरीर के आधार पर जो मृतक माजिद अली हैं उन्हें चक्कर आ गया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम में कुल 8 लोग नामजद किए गए हैं और एक अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, जिनमें से 3 लोगों की मौके से गिरफ्तारी करके उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगा दी गई हैं और बहुत जल्द सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में कोतवाली थाना अंतर्गत स्वरूप रानी अस्पताल के करीब आप देख सकते हैं किस तरह सड़कों पर आवारा पशु टहल रहे हैं। जहां स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद प्रयागराज को कुंभ के टाइम सौंदर्यीकरण कराया गया और डिवाइडरों पर पेड़ लगाए गए, जिसको अब आवारा जानवर चबा रहे हैं और खा रहे हैं और सरकार के लाखों रुपए पर बर्बाद हो रहे हैं।
पीडीए और नगर निगम ने पेड़ तो लगा दिया, मगर शायद आवारा पशुओं पर सड़क पर टहलने पे अंकुश लगाना भूल गए। आप देख सकते हैं, चाहे वो डिवाइडर हो चाहे सड़क के किनारे, जानवर किस तरह से पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सरकार के लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। अब देखना ये है कि इस पे पीडीए और नगर निगम क्या कार्रवाई करता है या सरकार के लाखों रुपए ऐसे ही बर्बाद होंगे। इन आवारा जानवर किसके हैं, कहां से आए हैं, इस पर नगर निगम किस तरह से कार्रवाई करता है, अब ये देखने वाली बात होगी। संगम नगरी प्रयागराज में एक शाम शहीदों के नाम, जहां शहीद वॉल पर आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक व नवनिर्वाचित अध्यक्ष संदीप तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर शहीदों को नमन किया, साथ ही श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, प्रयागराज में बस स्टैंड के पास शहीद वॉल है, जहां पर शहीदों की फ़ोटो लगी रहती हैं और यहां पर प्रतिदिन दीप प्रज्वलित कर यहां पर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी जाती है। ये शहीद वॉल अपने आप में एक प्रसिद्ध जगह है, जो कि प्रयागराज में हर कोई जानता है और यहाँ पर समाज सेवी और यहाँ पर पत्रकार उपस्थित होते हैं और दीप प्रज्वलित कर शहीदों को याद कर नमन करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के अध्यक्ष जो कल शपथ ले रहे हैं, उन्होंने शहीदों के लिए एक रोशनी जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ पर हर दिन शहीदों के लिए एक दीपक जलाया जाता है। मैं वीरेंद्र पाठक। संगम नगरी प्रयागराज में बहुजन समाज पार्टी की कृष्णा गार्डन में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें शहर के कई नेता और साथ ही सदस्य व नगर अध्यक्ष चौधरी सईद अहमद शामिल हुए और यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के कार्य को लेकर रिव्यू को देखा गया और किस तरह से पूरी पार्टी के गठन मंडल और जिला स्तर पर किस तरह से कार्य चल रहा है, उसकी समीक्षा बैठक हुई। आइए सुनाते हैं क्या कहना है नगर अध्यक्ष का और कोऑर्डिनेटर का। बैठक है किस संदर्भ में? हमारे यहाँ नहीं, समीक्षा बैठक तमाम जो एक महीने में जो कार्यक्रम हुए रहते हैं, जो काम किए रहते हैं, सेक्टर का है, बूथ का है, विधानसभा का है, नगर का है, जिले का है, जो गठन होता है, गठन के बाद जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई की हमारे बड़े नेता जो हमारे हैं उसकी समीक्षा करते हैं कि आपने क्या अंजाम दिया, काम कहाँ तक होता है। बहुजन समाज पार्टी की आज बहुजन समाज पार्टी जनपद प्रयागराज की जिला स्तरीय संगठन की समीक्षा बैठक है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी इस समय संगठन के कमेटी का रिव्यू चल रहा है, जिसमें जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी का रिव्यू हम लोग कर चुके हैं और जो हमारे जिला कमेटी के और जो विधानसभा कमेटी के पदाधिकारी हैं, मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, ये सभी साथी मिलकर सेक्टर कमेटी का रिव्यू कर रहे हैं। उसमें विधानसभा में सेक्टर संगम नगरी प्रयागराज में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हो रही धांधली को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाकर सरकार का विरोध नारे लगाए। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस ने हल्की नोकझोंक झड़प भी हुई। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस की प्रदेश की योगी सरकार ने कार्यकर्ता जिला पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों को डरा धमका रही है, गुंडई और धांधली करवा कर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। सपा कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि इस गुंडई में पुलिस प्रशासन सरकार का साथ दे रही है। उनका कहना है कि भाजपा के लोगों ने गोरखपुर सहित कई जिलों में सपा के प्रत्याशियों को नामांकन तक नहीं करने दिया। प्रयागराज में समाजवादी युवा जन सभा अध्यक्ष संदीप यादव के नेतृत्व में तमाम सपा कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौराहे में योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये जो उत्तर प्रदेश में इस समय जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है, भाजपा सरकार के गुंडे लगातार जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्यों को डरा धमका रहे हैं, उनको जिस तरीके से कल गोरखपुर में समाजवादी पार्टी को पूरे प्रदेश में लगभग 20 जगहों पर जिस तरीके से नामांकन करने से रोका गया है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के इशारों पर जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार उनकी मदद कर रही है और आए दिन जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्यों को धमकियां दी जा रही हैं, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करके ये कहीं ना कहीं चेताया है कि अगर ये गुंडागर्दी बंद नहीं की गई
तो हम लोग जो है उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की होगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नगर निगम ने बड़े बड़े दावे किए, मगर लगातार नगर निगम इस पर सुध नहीं ले रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से सीवर लाइन से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जैसे मानो फाउंटेन हो। ये नज़ारा है रामबाग के GGIC स्कूल के पास का, जहां आप देख सकते हैं सड़क किनारे किस तरह से ओवरफ्लो हो रहा है पानी सीवर लाइन से, और सामने ही फल के किनारे दुकान लगी है। यहां आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि आज रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन के बाद भीड़ कम है और लोगों का आना जाना इधर से कम हो रहा है। नहीं तो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला ये मार्ग, यहाँ पर अक्सर पानी भर जाता है हल्की सी बारिश के बाद, और आज तक इसका कभी कोई तरह से इसका विकास नहीं हो सका है और ना ही इसका कोई हल निकला है। अब देखना ये है कि नगर निगम अभी तक तो सुध नहीं ले रहा है, अब लेता भी है कि नहीं, या इसी तरह से विकास की धारा बहती रहेगी सड़कों पर और लोग परेशान होते रहेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।